हेलो दोस्तों। आइए आज हम करते हैं यूपीएसआई के लिए सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी बहराम खान। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन ए गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु हरगोबिंद। बताइए कौन सा उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा या डी इलाहाबाद। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। कहाँ पे हुआ था? चंपारण में। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या टी.टी. कृष्णमाचारी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 17। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का, ऑप्शन डी तानाशाही। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन सी संसद या लोकसभा। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकती है। कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो इसके ऑप्शन है, कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या, न्यूनतम 100 सदस्य। तो बताइए इसका उत्तर होगा, बैठक के लिए कुल सदस्य का 10वां भाग होना आवश्यक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन डी निम्नोलॉजी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से में होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी प्रमुख भूमध्य। बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी को पता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका उत्तर होगा मेघालय।
भारत में कर्मचारियों हित महंगाई भत्ता तय करने के आधार डैश डैश है। कर्मचारियों हित महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार डैश डैश है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी रहन सहन का स्तर, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति की दर। तो इसका उत्तर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका उत्तर क्या होगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, आवाज की माप का मात्रक क्या है? आवाज की माप का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी एम्पलीफायर, ऑप्शन डी एक्रोस्टिक्स। तो आवाज की माप का मात्रक क्या होता है? आवाज को हम किस में नापते हैं? डेसिबल में। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा डैश डैश हिस्सा तब इसका डैश डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो इसका ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0.3, ऑप्शन सी 0.1, ऑप्शन डी 1 एक हिस्सा। इसका उत्तर होगा 54 का सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी आइसोप्रोन, ऑप्शन डी अल्फा का। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कवकों को अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन ए साइटोलॉजी, बी मायोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी न्यूरोलॉजी। तो कवकों को अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करने पर परिवर्तित करें। इसको क्या करना रहता है? 101 को ऐसे लिखते हैं, फिर 2 से करते चले जाते हैं, 2 पंचे 10, जो शेष बचता है उसको लिखते चले जाते हैं इधर, 2 दूना 4, पंचे 10, फिर 2 से करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, 2 से करेंगे तो 6, 0 बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 3, 0, 2 से करेंगे 2 1 2, 1 बचेगा। तो इसको यहाँ नीचे की तरफ से लिखते हैं पहले, तो 1 0 0 1 0 1, इसका उत्तर होगा 1 0 0 1 1, यहाँ भी 1 1 1 0 0 1 0 1। ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 58 का ए। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन बी जी एवलिन हंचसन, ऑप्शन सी ह्यूगो डी राइच, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी उड़ीसा। दंपा टाइगर रिजर्व दोस्तों पाया जाता है ऑप्शन सी मिजोरम में। एक जिले में सामान्य 61, क्वेश्चन नंबर 61, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश, जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी। सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है जिला अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर सी।
62। क्वेश्चन नंबर 60। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2006 को। ऑप्शन सी 4 सितंबर 2005 को। ऑप्शन डी 12 नवंबर 2006 को। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नार्को टेस्ट। ऑप्शन बी ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ऑप्शन सी पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या फिर उपरोक्त में से किसी का नहीं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? ब्रजभूमि का। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए बाराबंकी। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन बी मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार, धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने की इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुमोदन। ऑप्शन बी संज्ञान के। ऑप्शन सी बेईमानी के। ऑप्शन डी कलह के। तो वो क्या कर रहा है? ऑप्शन सी बेईमानी कर रहा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बेईमानी के। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 डैश के विषय में है। 375 और 376 हत्या करने का प्रयास, ये नहीं होगा। बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध। 375 और 376 ऑप्शन नंबर बी। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा? ऑप्शन ए 24 महीने। ऑप्शन बी 3 महीने। ऑप्शन सी 12 महीने। ऑप्शन डी 6 महीने। तो उसको सजा मिलेगी 12 महीने की, मतलब कि 1 साल के। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 महीने। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों का है, बीच में रेड कलर भरा हुआ है। तो ऑप्शन ए खतरा। ऑप्शन बी रुकिए। ऑप्शन सी नो पार्किंग। ऑप्शन डी संरक्षित क्षेत्र। तो इस वाले प्रतीक का क्या होता है? रुकना, यानी रुकिए। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डैश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है? डैश डैश से जानकारी। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डैश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन ए लोक प्राधिकरण। ऑप्शन बी संबंधित विभाग के मंत्रियों से। ऑप्शन सी राष्ट्रपति से। ऑप्शन डी अदालत से। इसका सही उत्तर होगा लोक प्राधिकरण से। क्वेश्चन नंबर 71। किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त
आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। ठीक है। समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ये और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि डैश 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 इसने 40,000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। ऑप्शन सी, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया। ऑप्शन डी, इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। इंदिरा साहनी निर्णय, बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें उत्तर होगा अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। नो। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रशंसा कार्रवाई से बचाता है। ये भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो पी और ना ही क्यू। इनमें कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये वाला सही बिल्कुल। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों। 74 क्वेश्चन, फिर आ जाओ 75 नंबर क्वेश्चन। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या कितने राज्यों का सही क्रम 76। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन, बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर होगा बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक में 4 बार मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन या स्वीकृति प्रदान की गई। जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन या स्वीकृति प्रदान की गई। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झारखंड। भारत सरकार द्वारा उकेरी मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है। 79 UKEIRI इसका समझौता किस देश के साथ किया गया है। इसका उत्तर होगा, ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। आखिरी क्वेश्चन, भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हित नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था प्रदान की गई है। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हित नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक,
ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये आंध्र प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों।